देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पर मौजूद है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, अल्फाज इशारा। यानी ये बहुत आसान, बहुत बेसिक वर्ड्स हैं और हम समझते हैं कि इनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। हाँ, ये बात आपके लिए नई हो सकती है कि इन अल्फाज को डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डिस्प्ले करने वाले, इशारा करने वाले अल्फाज कहा जाता है। और ये चार हैं दिस, सा आवाज के साथ में। इसका मतलब होता है ये या उस, और ये किसी करीब चीज के लिए बोला जाता है, पॉइंटिंग के लिए, इशारे के लिए। दूसरा लफ्ज है दीज, जा साउंड के साथ, दीज। यहाँ एस को हम जा के साथ पढ़ते हैं और इसकी स्पेलिंग है THESE, दीज। ये जमा करीब के लिए, कोई चीज बहुत सारी हो, प्लूरल फॉर्म में हो, करीब हो तो दीज बोलते हैं। फिर दैट और दोज में भी जेड के साउंड के साथ एस को पढ़ते हैं। दैट माने वो या उस, और ये किसी ऐसी चीज के लिए बोला जाता है जो चीज दूर हो। और इसी तरह दोस्त बहुत सारी चीजों के लिए जो दूर हो। ये बात हमें लगता है कि आप सबको पहले से पता होगी और आप लोग जानते होंगे। आइए हम इसी के मुतालिक कुछ अल्फाज आपको, यहाँ कुछ जुमले कुछ आपको पेश कर रहे हैं। आपको नजर आ रहे होंगे। आप में से कोई अगर इसको पढ़ेंगी तो बहुत मुनासिब रहेगा। हैंड रेज कीजिए, कौन 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 ये पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ सकता है आप में से? जी। अगर जी मैम। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले साइमा पढ़ेंगी। साइमा आप पढ़िए। ये कौन है? मुबशिरा। प्लीज किसी भी चीज को आप मत छुइए। स्क्रीन देखिए खराब हो गई, आप ही की तरफ से ठीक होगी वो। लेकिन ये क्योंकि आप लोग पहली पहले बार कर रहे हैं तो इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ख्याल रखिए आपको किसी चीज को नहीं छूना है। तो अभी साइमा पढ़ेंगी। साइमा पढ़िए, जरा इंग्लिश वाला पढ़िए आप। दिस इज अ जी, दिस इज अ ब्लू कार, दिस इज माई हाउस, दिस इज अ डिलीशियस एप्पल, दिस इज अ बिग ट्री, दिस इज अ न्यू फोन। तो इसका तर्जमा आप वैसे तो लिखा हुआ है उर्दू में, लेकिन क्या सिस्टर साइमा आपको इसका तर्जमा भी समझ में आ रहा है? जी जी, मुझे समझ आ रहा है। अच्छा, तो बहरहाल और लोग बताइए, क्या और लोग को समझ में आ रहा है? जी मैम। जी समझ आ रहा है। कोई यहाँ पर ऐसे हैं जो जिनको ये थोड़ा मुश्किल मालूम हो रहा हो? नहीं नहीं आपको आ रहा है। बोलना है, क्योंकि क्योंकि अभी हमें क्लास का मिजाज समझना है आप लोगों को, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आप लोग हैं। तो आप सबका मिजाज समझना है कि कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये जो जितने भी जुमले हैं, सारे के सारे जुमले दिस से शुरू हुए हैं। और दिस मानी ये है। जैसे कि पहले सेंटेंस में है दिस इज अ ब्लू कार, ये एक नीली कार है। अगर ये कहना हो, सिर्फ जिसका नाम लिया जाए वही आंसर करेंगे। अगर ये कहना है कि ये एक लाल कार है, तो सिस्टर मुबश्शिरा आप बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये एक दिस लाल इज अ कार है। रेड। दिस इज अ रेड कार। आपकी सिस्टर मौजूद हैं, मरियम। मरियम आप बताइए, अगर ये कहना हो कि ये एक बड़ी कार है, बताइए मरियम। मुबश्शिरा माइक ऑन कीजिए। आपकी सिस्टर का नाम क्या है मुबश्शिरा? रुपया रुपया। रुकैया, सॉरी रुकैया। बताइए अगर ये कहना है कि एक बड़ी कार है, तो क्या इंग्लिश होगी इसकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। दिस इज अ ब्लू कार, बड़ी कार। दिस इज अ बिग नहीं, कार। जी जी, दिस इज अ बिग कार। ठीक है, तो कोई बात जी। नहीं है, वो नर्वसनेस होगी। आप लोग बिल्कुल बट डरिए मत, परेशान मत होइए कि हमसे क्या पूछ लिया। यहाँ पर हम सीखेंगे भी, गलतियां भी करेंगे और फिर सीखेंगे। और जब आप लोग साथ में बैठे तो कभी भी एक दूसरे को बताइएगा नहीं जब तक क्लास में मौजूद हैं। क्लास के बाद आप लोग पूरी मदद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है दिस इज अ डिलीशियस एप्पल, ये एक मजेदार सेब है। अगर ये कहना हो कि ये बहुत मजेदार आम है, तो सुमैया क्या आप बता सकती हैं अगर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये एक बहुत मजेदार आम है। इस सेंटेंस की मदद से कोशिश कर सकती हैं सिस्टर सुमैया। दिस इज अ वेरी डिलीशियस एप्पल। वेरी गुड। दिस इज अ वेरी, आपने वेरी का को ऐड किया, जिसका मतलब होता है बहुत, डिलीशियस माने मजेदार, एप्पल माने सेब। तो अब हम इसको स्किप कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये बात सबको आ रही है। अब दैट है, पहले साइमा ने इसको पढ़ा था। अब सिस्टर राफिया आप माइक ऑन कीजिए और
दैट माने वो, इससे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको जल्दी जल्दी आप पढ़ दीजिए उर्दू ट्रांसलेशन के साथ में। मैम that जी is a red ball, that is a tall building, that is a fast train, that is a beautiful painting. जी, दैट इज एक सेंटेंस और रह गया, वो भी पढ़ दीजिए। That नीचे है is a small bird. दैट इज अ स्मॉल बर्ड। और हमें लगता है कि सभी को इसका तर्जमा आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप इसका उर्दू में तर्जमा साथ में है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतने मुश्किल अल्फाज हैं, या ये सिर्फ ट्रायल के लिए है और रीडिंग पार्ट को जांचने के लिए है कि आप लोग को रीडिंग पार्ट कितना आ रहा है, ये समझने के लिए। अब ये हाँ, यहाँ पर लिखा है दीज, THESE, यहाँ पर एस को जेड जैसा प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, और दीज माने ये सब होता है। अब यहाँ पर हमें कोई और सिस्टर पढ़ेंगी, और अगर सिस्टर जकिया इसको पढ़ें, दीज आर माई बुक्स, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ में। सिस्टर जकिया माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी, दीज आर माई बुक, ये मेरी किताब है। बुक नहीं, These- बुक्स, मेरी किताबें हैं, किताब नहीं। अच्छा, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर जी, स्वीट मैंगो, ये मैंगो, मीठे मैंगो, मैंगो, ये जी ये मीठे आम हैं। जी दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर जी फ्रेश फ्लावर्स, जी, ये ताज़ा फूल हैं। ये ताज़ा फूल है। उम्मीद है ये भी सबके समझ में आ रहा होगा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और सारे ही सेंटेंसेस ठीक पढ़े हैं। अब ये चौथा और आखिरी जो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, इसमें इशारा है, वो है दोज। यहाँ पर भी हम एस को जेड की तरह बोलते हैं, दोज, THOSE, दोज। दोज माने वो। अब यहाँ पर हमें इसको पढ़कर सुनाएंगी। कौन रह गई हैं, नाम भी हमें याद नहीं आ रहा। अफाफ, आप पढ़ सकती हैं तो आप पढ़िए। दोज आर ओल्ड कार्स। जी, माइक ऑन कीजिए। Those are old cars. Those are big mountains. Those are tall trees. Those are flying birds. And those are my relatives. माई रिलेटिव्स, इसका ट्रांसलेशन बताइए। दोज आर माई रिलेटिव्स, इसका क्या मतलब होगा? वो मेरे रिश्तेदार हैं। जी, बहुत सही। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक टेस्ट लेना चाहते हैं। आप में से कोई भी जिनको आंसर आ रहा है, वो हैंड रेज कर कर आंसर कीजिएगा। याद रखिए, हैंड रेज का ऑप्शन उसी में आता है। आपको बताना है अभी हमने जो 4 डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या है। कौन इसका जवाब दे सकता है? जी मैं बताऊँ। जी साइमा बताएंगी। गुड, साइमा बताइए। हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, दिस, दीज, दैट और दोस, ये 4 हमने पढ़े थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और इनके मायने भी और बताइए, दिस माने। दिस मीन्स ये, जो इसमें इशारा करीब है, करीब के लिए इस्तेमाल होता है। डैट मीन्स वो, जो इसमें इशारा बाइद है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। दीज, ये सब, और दोज, वो सब, ज्यादा के लिए इस्तेमाल वेरी होगा, मतलब ये। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, अब यहाँ से अलग एक पार्ट शुरू हो रहा है, और यहाँ पर लिखा है अफ़आले नाक़िसा। कोई इसकी इंग्लिश पढ़िए। अफ़आले नाक़िसा के आगे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, कोई भी पढ़िए, कोई भी हेल्पिंग पढ़ वर्ब्स, सकता है। हेल्पिंग वर्ब्स, helping verbs is हेल्पिंग वर्ब, uh, हेल्पिंग वर्ब्स। तो डियर help. पार्टिसिपेंट और डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आज आपका होमवर्क शुरू हो रहा है। हम कल जब आप क्लास में आएंगी, तो हम इसके बारे में आपसे पूछेंगे। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये इज, आर, एम, वॉज, वर। कितने हैं, जरा कोई गिनकर बताइए जल्दी से। बहुत जल्दी आंसर 5 कीजिए। 5 5। वेरी गुड, 5 हैं। दे ऑल आर 5 इन नंबर्स। ये 5 हैं, और ये आपको याद रखना है माने के साथ में। ये देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा सा सबक है, इसको तो हम पहले से जानते हैं। जी हाँ, आप पहले से जानती हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कहाँ, कब, कैसे होता है, ये हम सीखेंगे। इज माने है,
आर माने हैं या हूँ, हो, हैं या हो। एम माने हूँ। देखिए हूँ और हो में फर्क है, याद रखिएगा, हूँ अलग है और हो अलग है। वॉज माने था या थी, और वर माने थे या थी। ये हम आपसे कल सुनेंगे, ये बहुत 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 ज्यादा पक्का याद होना चाहिए। जब आप कल क्लास में सुनाएंगी तो नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, विदाउट एनी फंबल आपको सुनाना है, क्योंकि यहाँ से हमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग करानी है। आप कहें कि मुझे तो मालूम था, मैं लिखकर बता सकती हूँ, नहीं, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ओरली आपको ये सिर्फ 5 अल्फाज हैं, इनके मायने भी, इनका तलफ़ुज़ भी, और इनका प्रोनंसिएशन भी। इज, आर भी बोलते हैं इसको, और अर भी बोलते हैं, यू आर, अर भी बोलते हैं। एम, वॉज को वॉज भी बोलते हैं, वॉज, और वर, WERE, ये वेयर नहीं है, बहुत से लोग इसको वेयर पढ़ देते हैं। इंग्लिश में एक दूसरा लफ्ज भी मौजूद होता है, इसको हम पढ़ते हैं वर। इंग्लिश का ये कायदा है कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट, आपको किसी को पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है? कोई कॉन्सोनेंट के बारे में जानती हैं? बताइए, जी मैम। कॉन्सोनेंट क्या? जी मुबश्शिरा, बताइए क्या होता है कॉन्सोनेंट? 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वेरी गुड। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं उसमें 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आप हमें बताइए वर्ड के अंदर कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? साइमा आप बताइए, साइमा आप बता सकती हैं कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? W जी, और R। W और R, ये 2 हाँ कॉन्सोनेंट्स हैं, और इसमें जो 2 ई हैं वो वॉवल है। जी तो जी जी इंग्लिश वापस। का एक रूल है, इंग्लिश का एक रूल है, गौर से सुनिए। जब एक कॉन्सोनेंट 2 वॉल्स के बीच में आए, जैसे कि यहाँ आर आया है 2 वॉल्स के बीच में, और वो क्या है, पहले भी ई है और बाद में भी ई है, तो हम लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। वर्ड, वरी, वेयर या वेरी लिखा हुआ है, अगर हम अपने जहन से दिमाग से समझ कर पढ़े तो, लेकिन यहाँ पर वेरी को वेर वर पढ़ते हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझिए जैसे CAR कार और CARE खेयर, खेयर, तो वो प्रोनाउंसिएशन ए का तो चेंज हुआ, लेकिन आर के बाद ई नहीं पढ़ा गया। इसी तरह और भी मिसाल हैं, और इसकी हम एक दिन बाकायदा एक दिन सबक आएगा उसमें हम समझाएंगे, वहां हमने इजाफी बात बता दी थी। अब यहाँ इससे कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे आपने ऊपर पढ़े थे, हम इसको पढ़ रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर, वो एक तबीब है, डॉक्टर है। आपको इस देखना है हर जुमले के अंदर, और हम एक सवाल आपसे करेंगे, गौर से आप इन सेंटेंसेस को सुनिए, एब्जॉर्ब कीजिए। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। शी इज हैप्पी टुडे, वो आज खुश है। किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि शी है यहाँ पर, और अगर लड़का होता तो कहते ही इज हैप्पी टुडे, वो आज खुश है। दिस बुक इज न्यू, ये किताब नई है। यहाँ पर आपको इज देखना है, याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, दिस बुक इज न्यू, ये किताब नई है। माई कैट इज स्लीपिंग, मेरी बिल्ली सो रही है। अब आप ये देखिए, इन तमाम जुमलों में इज इस्तेमाल हुआ है, और ऑलमोस्ट इज जो है वो दूसरे नंबर पर आया है हर सेंटेंस के अंदर। ही के बाद इज दूसरा लफ्ज है। द स्काई, द असल में कोई लफ्ज नहीं होता, खाली द कोई लफ्ज नहीं होता, वो किसी लफ्ज के मायने खास करने के लिए आता है। तो यूं समझ लीजिए, द स्काई पहला लफ्ज है और इज जो है ये दूसरा लफ्ज है। इसी तरह नीचे तक जितने भी सेंटेंसेस हैं, इस जहां जहां आया है वो सेकंड प्लेस पर ही आया है, सेकंड प्लेस पर ही आया है, दूसरे नंबर पर ही आया है। क्या है? इज को ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि अभी हमने कितने हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे और कौन कौन से थे? कोई भी बताइए। 5 पढ़े थे। वेरी गुड, वेरी गुड। Am, was, were, are. इज, Is, आर, एम, am, are, was, इज, were.
वेरी गुड। इज, एम आर और वॉज वर, ये बहुत अच्छी तरह पक्का याद होना चाहिए। जब आप कल क्लास में आए तो आप में से कोई भी ऐसा ना हो कि आपको भूल पड़े या सुनाने में कुछ अटक आए। बाकी तो आपको चीजें याद नहीं करनी है, बाकी सिर्फ समझनी है, लेकिन जब हम कल सुनेंगे तो यहीं से अपना सबक शुरू करेंगे। तो बहरहाल, दिस बुक इज न्यू, मे भी दिस बुक और शी इज हैप्पी मे भी इज सेकंड प्लेस पर है, माई कैट इज स्लीपिंग सब सेकंड नंबर पर है। अब हम दूसरे नंबर पर जो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा वो आर था। इज आर, आर माने हैं, ये याद रखिएगा, हैं या हूं भी होता है। आर माने हैं या हो, सॉरी हो होता है। आर हैं या हो, और आर को अर भी बोलते हैं, यू आर। वी आर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम दोस्त हैं का तर्जमा हम सबसे आखिर में कर रहे हैं उर्दू में, और इंग्लिश में ही सेकंड प्लेस पर आया है। इसको क्या कहते हैं ग्रामर में, इसका नाम क्या है? इज आर एम को क्या बोलते हैं, कोई बताइए? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए आज का सबक आसान हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन जब आप इसको कल पढ़ेंगे तब आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा कि हम अब तक हमने क्या पढ़ा और आज हमने क्या सीखा। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं, वो बाहर खेल रहे हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फूल खूबसूरत हैं। इसमें भी आर जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस जो है किसी एक के लिए इस्तेमाल होता है, आर जो है वन मोर देन वन के लिए या प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सारे जुमले हैं। फिर एम के बारे में है, ये तो हम लोग अभी हमने पढ़े नहीं है जुमले, लेकिन हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ या मैं थका हुआ हूँ। आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। आई एम लर्निंग उर्दू, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब ये बेटर है कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। फिर हमने सीखा था, वॉज माने था भी होता है, थी भी होता है। ही वॉज अ पायलट, वो एक पायलट है। शी वॉज सिक यस्टरडे, वो कल बीमार थी। द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम सर्द था। माई फोन वॉज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल पर था, मेज पर था। इट वॉज ग्रेट मूवी, वो एक अच्छी फिल्म थी। वर के लिए है थे और थी, प्लूरल के लिए थे और थी। दे वर एट द पार्क, वो पार्क में है। वी वर ईटिंग लंच, हम दोपहर का खाना खा रहे थे। यू वर राइट, तुम ठीक थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। माई पेरेंट्स वर होम, मेरे वालिदैन घर पर थे। वर होम, वर एट होम या वर होम, मेरे वालिदैन घर पर थे। ये तो आज का सबक था। अब चलते हैं एक दूसरे सेशन की तरफ, जिसके लिए हमें एक वीडियो सेशन की तरफ हम जाएंगे, जिसके लिए हमें 2 मिनट का ब्रेक लेना होगा आपको, बल्कि 1 मिनट का ब्रेक है ये। 1 मिनट के ब्रेक के बाद आपको फौरन क्लास में उसी लिंक से ज्वाइन करना है जहां से आप इस क्लास में आए थे। सबको ये बात समझ में आ गई है? यस यस मैम। बोलिए। जी मैम ठीक है, जी। Yes. ठीक ठीक ठीक। ये यानी ना मैं उससे मीटिंग एंड कर दीजिए आप, मीटिंग एंड कर दीजिए।